हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से है, जिसने भारत के एक व्यापारी मनोज सबरवाल को आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक कल मुल्क की कैबिनेट ने रेजोल्यूशन नंबर 83 जारी किया है, जिसमें 38 लोगों और 15 कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशनों को टेररिस्ट लिस्ट में ये कहते हुए शामिल किया है कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। वाम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ये रेजोल्यूशन टेररिज्म और इससे मुताल्लिक़ सरगर्मियों को फंडिंग करने वाले नेटवर्क को निशाना बनाने और तबाह करने के लिए यूएई हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि सरकार इस लिस्ट में शामिल लोगों और कंपनियों की निगरानी और पहचान करे और 24 घंटे से कम वक्त में मुल्क में लागू कानून के मुताबिक ज़रूरी कदम उठाए। यूएई की इस नई ब्लैक लिस्ट में ईरान, लेबनान, इराक, भारत, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया और नाइजीरिया के लोगों और कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में अक्सर उन कंपनियों और लोगों के नाम हैं जो शिपिंग और करेंसी एक्सचेंज से जुड़े हुए लोग हैं। आपको बता दूं कि इसी साल 11 जून को अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले भारतीय व्यापारी मनोज सबरवाल को उस स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा बताते हुए जिसका ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स और यमन में हूथियों को फंड देने में मदद करता है, उन पर पाबंदियां लगा दी थी। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि सबरवाल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ यमन के हूथी अंसारुल्लाह को गैर कानूनी तरीके से दसियों लाख डॉलर ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा था। उस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने खबर दी थी कि ईरान में मौजूद हूथी को फंडिंग करने वाले सैयद अल जमाल की लीडरशिप में ये नेटवर्क ईरानी पेट्रोलियम जैसे सामान की बिक्री से दसियों मिलियन डॉलर कमाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों और करेंसी एक्सचेंज के एक पेचीदा नेटवर्क के रास्ते से गुजरता है। अमरीकी ट्रेजरी का कहना है कि सबरवाल एक समुद्री शिपिंग पेशेवर है जो सैयद अल जमाल के नेटवर्क के लिए शिपिंग करने में मदद करता है और जमाल को ईरानी तेल प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग के लिए सलाह देता है। अमेरिका का कहना है कि जमाल मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में खरीदारों के लिए ईरानी ईंधन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरे सामान की स्मगलिंग करने वाली कंपनियों और जहाज़ों के नेटवर्क को मशवरा देता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।